हेलो, गुड इवनिंग। आज क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है? 49,532 का सन्निकट हजारवां मान पूछा जा रहा है इसमें। ठीक है, पहली बात तो सन्निकट हजारवां मान होता क्या है? सन्निकट का मतलब होता है पास में। जैसे कि आप अगर समझो, जैसे आपकी वैल्यू ली गई है, मान लीजिए आपके पास 9,532 रुपये हैं। ठीक है, आपने 1 मिनट लिए मान लिया। तो अगर हम आपसे पूछें आपके पास राउंड फिगर में या राउंड ऑफ में कितने रुपए हैं आपके पास, तो आप क्या जवाब देंगे? मेरे पास करीबन 10,000 रुपये हैं, यही तो बोलेंगे। ठीक है, अगर वैल्यू 5 से नीचे या 5 तक होती है तब तो वैल्यू नीचे तक ले ली जाती है, और 5 पे ही या 5 से नीचे जैसे ही ऊपर बढ़ेगी तो वैल्यू क्या है, आगे वाली ली जाती है। जैसे 5 की जगह अगर 432 होता तो ये 9,000 मानते हैं हम इसे, लेकिन 5 के बाद में है तो जैसे 532 के बाद में तो ये हम 9,000 को क्या मानेंगे, 10,000। इसलिए जो वैल्यू इसकी दी है 49,532, इसे हम पास में किसके मानेंगे? 50,000 के पास में मानेंगे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर ए ठीक होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दिया है? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है 200 और 400 के बीच में 30, 40 तथा 60 का सबसे छोटा सार्वगुणज का भाग 15, 24 तथा 45 का सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड बराबर है। ठीक है, तो सबसे पहली बात आती है क्या, ये सार्वगुणज क्या होता है और सार्वगुणनखंड क्या होता है। ठीक है, तो सीटेट की जो लैंग्वेज है कुछ ज़्यादा ही हिंदी यूज़ की जाती है उसमें, इसलिए सार्वगुणज को हम क्या बोलते हैं? लासा बोलते हैं। सार्वगुणज मतलब ऐसा नंबर जो जितने भी नंबर दिए हों सबका उस नंबर से सब में डिवाइड हो जाए। कहने का मतलब वो उसका फैक्टर हो या एक गुणज हो, तो उसे क्या बोलते हैं हम? सार्वगुणज। और सार्वगुणनखंड, सार्वगुणनखंड किसे बोलते हैं? वो नंबर जिससे मतलब कोई भी जैसे नंबर दिए हैं 15, 30, 45 दिया है, तो ये देखिए 15 से जा रहा है, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 थी 45, तो ये तीनों से जा रहा है। तो सार्वगुणनखंड का मतलब क्या है? ये 45 इसका इन तीनों का सार्वगुणनखंड है, मतलब ये एक ऐसा नंबर है जिससे तीनों डिवाइड हो सकते हैं। ठीक है, तो अब क्वेश्चन के भी चलते हैं। क्वेश्चन में क्या है? 200 और 400 के बीच में 30, 45, 60 का सबसे छोटा सार्वगुणज मतलब लासा। तो सबसे पहले हम 30, 45 और 60 का लासा निकाल लेंगे ऐसे ही। ठीक है, 2 से ये 15 बार 45, 2 3 6 30, ये 15, 45 ऐसे ही रहेगा, और 2 से ये भी 15 हो जाएगा। फिर 3 से जाएगा, 3 पचे 15, 3 एकम 3, 3 पचे 15 और 3 पचे 15। फिर किससे जाएगा? अभी फिर से 3 से चला जाएगा, फिर 3 पचे 15, 5 एकम 5, फिर 5 से। ठीक है, तो देखिए लासा क्या आया इसका? 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 तीन 12, 12 दूनी 24, 12 तीन 36, और 36 गुणे 5 आया है। 36 गुणे 5 कितना होता है? 5 छक्का 30, हाथ से लगा 3, 5 15 और 3 18, 180 होता है। तो आपका लासा क्या आ गया? लासा आ गया आपका 180। अब आप ध्यान से देखिए, 200 और 400 के बीच में क्या 180 आता है? नहीं आता है। तो हम क्या करेंगे? तो कुछ नहीं होता, आप इसे मान लो 180 का पहाड़ा पढ़ो, क्योंकि 180 का सार्वगुणज जो भी होगा वो जैसे 18 है, आप मान लो 18 दूनी 36, 18 दूनी 54, तो ये सब तो 18 के ही सार्वगुणज होंगे, मतलब लासा में आएंगे। इसलिए क्या करेंगे, हम क्वेश्चन के हिसाब से, जैसे क्वेश्चन ने कहा इन दोनों के बीच में होना चाहिए, तो हम 180 का 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो नंबर क्या आएगा? 360। देखो 360, 30, 45, 60 का भी सार्वगुणज मतलब लासा है। ठीक है, तो 360 और 200 और 400 के बीच में भी आता है, इसलिए हम क्या नंबर लेंगे? हम 360 ही लेंगे इसका लासा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा कहा गया है इसलिए। अब अगला क्या है? 15, 24 और 45 का सबसे बड़ा सार्वगुणज की बात कर रहा है। सार्वगुणज मतलब मासा। मासा आप निकाल लो जैसे निकालते थे भाग विधि से। 15 का 24 से 2 तो क्या आएगा? 15 एकम 15, 15 और फिर ये कितना बचा? 9, 9 से 15 आ गया, 9 एकम 9, यहाँ पे 6 बचा, फिर 6 से 9 का तो 6 एकम 6 आ गया। 9 में से 6 का कितना बचा? 3, 3 में से 6, फिर 3 दूनी 6, ये तो निपट गया पूरा। लेकिन अभी क्या है, इस 3 से हम फिर से किसका देंगे? 45 से, क्योंकि 45 अभी बचा हुआ है, तो 3 से 45 में चला जाता है, 3 एकम 3 और 3 बचे 15। तो मासा कितना निकल के आया? मासा निकल के आया है आपका 3। ठीक है, ये लासा हो गया, ये मासा हो गया। क्वेश्चन ने क्या कहा था? सिर्फ इनका भाग करने के लिए कहा था, तो 360 बटे 3, काटो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 0। तो आंसर क्या निकल के आएगा इसका? 120 आंसर निकल गया है। 120 ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन ए में 120 दिया है, यही ऑप्शन इसका सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहा गया है, 84 के सभी धनात्मक गुणनखंड का योग, ठीक है, जो 7 के गुणज हैं, 7 के गुणज। देखिए सबसे पहली बात क्या होती है, जो भी आप जैसे नई विधि से करेंगे, जैसे इस क्वेश्चन को देखते ही आदमी क्या करता है, जैसे 84 इसने ऐसे रखे और गुणनखंड करना चालू कर देता है। तो 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7। ठीक है, तो उसने क्या बोला, 7 के गुणज। अब इसमें 7 के गुणज कहाँ दिख रहे हैं आपको, एक ही तो है, तो क्या इससे आंसर निकलने वाला है क्या, नहीं, इससे आंसर नहीं निकलेगा। ठीक है, आप हमेशा याद रखिएगा, अगर वो कहे गुणनखंड की बात कहे, धनात्मक गुणनखंड, ऋणात्मक गुणनखंड होंगे ही नहीं, केवल गुणनखंड धनात्मक होंगे क्योंकि नंबर इसका धनात्मक ही दिया है। तो अगर कभी वो कहे तो आप इसे एकदम क्लास 6 में एक छोटी सी, क्लास 4th में, क्लास 4th में एक छोटी सी ट्रिक है, बच्चों को सिखाया जाता है। जब 84 जैसे 84 के गुणनखंड करने होते हैं तो कैसे करते हैं, पहले कहते हैं बच्चों इसमें 1 का गुणा करो, तो 1 से भाग दोगे तो क्या आएगा, 84। ठीक है, 1 से 84 आ जाएगा। ठीक है, फिर 2 से करेंगे तो कैसे निकलेगा, देखो निकालते कैसे हैं, ये 2 से भाग करते हैं हम 84 का, 2 चौको 8 ऐसे, और ये 4, 2 दूनी 4, निपट गया। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कराते हैं, 2 × 42, ये यहाँ पे लिख रहे होते हैं। ठीक है, देखो 2 से भी चला गया। अब 3 से चेक करेंगे, 3 दूना 6 और 3 चौको 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, तो 3 से भी चला जाएगा। ठीक है, तो 3 दूनी 6 और 3 8 24, 4 से सीधे सीधे दिख ही रहा है, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 5 से जाएगा नहीं, 6 से चला जाएगा, हाँ 6 से चला जाएगा, 6 एकम 6 और 6 चौको 24, तो 6 एकम 6, 6 चौको 24 हो गया। 7 से देखो, 7 से, हाँ 7 से भी जा रहा है, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। 8 से देखोगे, 8 से जा नहीं रहा, 9 से जा नहीं रहा, 10 से जा नहीं रहा, 11 से जा नहीं रहा, और 12 से जाएगा ही नहीं, क्योंकि 12 से जाएगा लेकिन हम ये सब यूज़ कर चुके हैं पहले ही। तो इसमें क्या होता है, ये ऐसे चलती है ट्रिक, ऐसे चल के ऐसे जाती है ये। ठीक है, अब देखो इसमें आपको सारे गुणज दिख रहे हैं, इसके जितने भी गुणनखंड होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो अगर गुणनखंड पूछे कितने गुणनखंड की संख्या कितनी होगी, तो गुणनखंड की संख्या कितनी होगी, 12 होगी। लेकिन इस क्वेश्चन में एक चीज और कही गई है, क्या, 7 के गुणज भी हों, तो 7 के पहाड़े में जो आते होंगे वही तो होंगे 7 के गुणज। तो जैसे 7 एकम 7 होगा, 7 दूनी 14 होगा, 7 तीन 21 होगा, 7 चौको 28, 7 दूना 35, 7 छः 42, और ये 84 भी होगा। ठीक है, तो देखो अब 7 के गुणज कौन कौन से हो गए, आप लिख लो इनको, 84, 42, 28, 21, 14 और 7। ठीक है, यही तो होगा इसके, बस अब 7 के गुणज का अब योग धनात्मक क्या पूछ रहा है, जो 7 के गुणज हो योग पूछ रहा है, मतलब प्लस पूछ रहा है, तो प्लस करा दो सबका, 4 2 6, 6 8 6 14, 1 15, 15 4 19, 19 और 7 26 की 6 से लगा दो, 8 2 10, 10 4 14, 15 16, 17 18 और 1 19। आंसर कितना आया, 196, मतलब इसका ऑप्शन सी सही है। ठीक है, देखिए अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया, क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 एकदम सेम है। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहा गया है, 96 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योगफल है। तो आप गलती मत करिएगा, देखो अब इसमें ऑप्शन में भी दिख रहा है, सबसे पहले क्या करते हैं लोग, 96 के सीधे गुणनखंड करना चालू कर देते हैं, ऐसे ही वही सब करके, तो इसमें इतने नहीं निकलेंगे, जैसे करके देख लो, 2 चौको 8, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 तीन 6, 3 एकम 3। देखो जरा इनका योगफल करोगे, 3 2 5, 5 2 7, 9 11 13। क्या कोई आंसर मैच हो रहा है, नहीं हो रहा है कोई मैच। तो आप भी ध्यान रखेंगे, ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे कि आप गुणनखंड निकालने का है आप ऐसे कर दो। ठीक है, ये उसी ट्रिक से निकलेंगे बच्चों वाली से। ठीक है, जैसे 96 का आप करो जरा, तो 1 से पहले 1 से कर दो सीधे सीधे। ठीक है, 2 से करो, 2 चौको 8 और 2 अट्ठे 16। ठीक है, फिर 3 से करोगे, अगर आपको कुछ दिक्कत हो रही करने में तो आप प्रैक्टिस के लिए ऐसे ऐसे भी कर सकते हो, 2 का 96 में करोगे तो 2 चौको 8 1 और 2 अट्ठे 16, ऐसे भी किया जा सकता है। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करा के ऐसे लिख दिया जाता है। 3 से करोगे, 3 से जाएगा, हाँ जाएगा, 3 3 9 और 3 दूनी 6। 4 से देखो, 4 दूनी 8 और 4 चौको 16 जा रहा है, 4 से किया तो 4 दूनी 8 और 4 चौको 16, 5 से नहीं जाएगा, 6 से जाएगा क्या, देखो 6 कम 6 बचा 3, 6 4 36 जाएगा, 6 कम 6 6 4 36 चला गया। 7 से देखो, 7 एकम 7 चला जाएगा, 2 26 नहीं जाएगा। 8 से देखो, 8 एकम 8, हाँ 8 से चला जाएगा, 8 8 एकम 8 और 8 दूनी 16। 9 से नहीं जाएगा, 10 से नहीं जाएगा, 11 से नहीं जाएगा, 12 से, हाँ 12 से चला जाएगा। ठीक है, अब आपने देखा
क्या देखा, 1 2 3 4 6 8 और ये इतने हैं। अब इनका सबका ऐड करने के लिए बैठो आप 1 मिनट के लिए, जैसे 96 48 32 24 16 12 और फिर 1 2 3 4 6 8, इन सब का एडिशन करोगे तो क्या लगता है आपको इतनी जल्दी होगा क्या? इनसे आंसर भी नहीं आएगा। जैसे ये ट्रिक अच्छी है, बच्चों को यही सिखाई जाती है, इससे आप सब निकालोगे भी, गलत भी नहीं होगा। जैसे क्या है, आप ये सब 1 मिनट करके देख लेते हैं। 8 6 14 15 16 16 4 20 20 6 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 38 और 6 38 और 6 44 44 और 8 कितना होगा? 52 52 का 2 हो गया। हासिल कितना लगा? 5 9 5 14 14 4 18 19 20 21 22 23 24 25 252। देखो आंसर आपका आ गया, ठीक है, 252। लेकिन इसमें क्या है, टाइम थोड़ा ज़्यादा लगा, ठीक है। इस टाइम को बचाने के लिए हम एक अगले क्वेश्चन में आपको एक अच्छी सी छोटी सी शॉर्ट ट्रिक बताते हैं, ठीक है। इसका आंसर क्या है? 252। अगर हम शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं अभी, उससे भी आप इसे लगा के देख लेना, ठीक है। जैसे उसमें क्या है, एक अच्छी सी चीज़ यूज़ होती है। जैसे आपने ये किए थे, बता देते हैं हम अभी। जैसे इसमें देखिए, इसका मतलब क्या लिखेंगे आप? 2 गुणन 2 गुणन 2 गुणन 2 गुणन 2 गुणन 3। इसको आप शॉर्ट में लिखोगे तो क्या लिखोगे? 2 की पावर 5 गुणन 3 की पावर 1, ये तो लिखोगे। अब इसमें एक छोटा सा फॉर्मूला याद करना पड़ेगा आपको। उस फॉर्मूले में क्या है, जैसे आपकी जो बेस होते हैं ये और भी होते हैं जो भी, तो इनको आप क्या मानोगे? P Q R S, ठीक है। इनको आप ये मान लो, और जो पावर लगी हुई है इनकी ये इसे आप ABCD मान लेना, इसे A इसे B इसे C इसे D, जो भी लगे हुए आगे, ठीक है। अब देखना, इससे करके दिखाते हैं। तो पहले बताइए फॉर्मूला क्या होगा। याद करने की भी हम आपको छोटी सी ट्रिक बता देते हैं कि फॉर्मूला ये याद कैसे होगा। याद करने के लिए आप क्या करोगे, आप ऐसे क्वेश्चन याद करोगे। देखो P - 1 अपॉन P - 1, ऐसे मान लीजिए छोटे से, तो ये याद हो जाएगा आपको P - 1। लेकिन अब इसकी पावर क्या लगानी है, इसकी पावर, जैसे P की पावर यहाँ पे A है, आपने माननी है A+1 करनी है। जैसे बस खाली ऊपर वाले में, नीचे वाले में वो भी नहीं। जैसे क्या कहा गया है इसमें, से 2 की पावर 5 दी हुई है। 2 की पावर 5 का मतलब जानते हैं आप? 2 की पावर 2 तो P हो गया और P A हो गया, तो यहाँ A की जगह तो 5 रखा जाएगा, लेकिन 5 + 1 6 रखा जाएगा हमेशा, ठीक है। और अगला जब करेंगे तो इसी में गुणा कर देंगे, P की जगह Q आ जाएगा, Q - 1 Q - 1, और ये A प्लस भी था, अब यहाँ पे B+7 हो जाएगा, ठीक है। और अगर जैसे ही हैं तो जितने आप करते चले जाओगे, ठीक है। बस ये आपको छोटा सा फॉर्मूला एक बार दिमाग में बिठा लेना कि ये कैसे होता है, ठीक है। अब इससे देखना कितने आसान से होगा। P का मतलब क्या है आपका? 2 की पावर 5 था यहाँ पे, तो 5 + 1 2 की पावर 6 -1 और नीचे 2 - 1 गुणा Q की वैल्यू कितनी थी? Q की वैल्यू कितनी थी? 3, और 3 में पावर 1 थी, तो 1 + 1 कितनी हो जाएगी? 2 - 1 अपॉन क्या हो जाएगा? 3 - 1। 2 की पावर 6 गिन लो आप, 2 की पावर 6 है ना, 1 2 3 4 5, तो ये एक और मान लो इसमें, तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32 और 32 दूनी 64। कितना आ जाएगा? 2 की पावर 6 64। 64 में से 1 घटा लो, कितना आ जाएगा? 63। और नीचे क्या आएगा? 2 में से 1 ही आएगा। ये कितना होगा? 3 × 9, 9 में से 1 गया 8 8, और नीचे 3 - 1 2, ठीक है। 2 चौको 8, बचा कितना आपके पास? 63 × 4, 4 तियाँ 12 की 2, हासिल लगा 1, 6 चौको 24 1 25। देखिए इससे आंसर ये भी आ रहा है, 252 इससे भी आ रहा है। अब इससे क्या है, जैसे ये 96 था तब ये हाल है। अभी अगर क्वेश्चन आपको और बढ़ा देता है, कोई और बड़ा नंबर दे देगा, तब आप क्या करोगे? तो ये शॉर्ट ट्रिक आपकी काम आएगी तब के लिए। छोटे के लिए तो ये चल जाएगा जितना ये भी दिया है, लेकिन बड़ी ट्रिक के लिए आपको ये फॉर्मूला याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। इसलिए आप इसे एक बार माइंड में बिठा लो, तो इससे आप क्वेश्चन जल्दी भी कर लोगे और आसानी से भी हो जाएंगे, ठीक है। जैसे अब देखिए क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन 14 है। 14 क्वेश्चन में क्या कहा गया? 21 और 49 के बीच 7 के गुणजों का योगफल, फिर भाग कराना है किससे? 25 और 30। 25 और 30 का सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड। सार्वगुणनखंड का मतलब हमने आपको भी बताया था। सार्वगुणनखंड का मतलब क्या होता है? मासा होता है, ठीक है। ये आप याद रखोगे। सार्वगुणनखंड क्या होता है? मासा। और सार्वगुणज क्या होता है? लासा, ठीक है। तो अभी देखिए क्या है, मासा का है, तो अभी पहले 21 और 49 के बीच 7 के गुणज, ये तो सिंपल है ना। 7 का पहाड़ा पढ़ोगे 21 और 49 के अंदर में ही आ जाएगा। जैसे 7 3 21, तो 21 हमें लेना नहीं है क्योंकि इन दोनों के बीच में कहा गया, 21 नहीं लेंगे हम, ठीक है। 7 3 21, 7 चौको 28, 7 पन्ना 35, 7 6 42 और 7 7 49 हो जाएगा, तो वो आगे हो जाएगा। तो 7 के बीच में सिर्फ इतने ही गुणा जाएंगे और इनका योगफल का है, तो इन्हें ऐड कर लो। 8 5 13 14 15, 15 की 5, हाथ से लगा 1 2 और 1 3 3 3 6 6 4 10, कितना हो गया? 105 हो गया, ठीक है।
अगला क्या कहा है, 25 और 30 का सबसे बड़ा सार गुणनखंड है। 25 और 30 मासा निकालने की दो ट्रिक होती हैं। जैसे सबसे पहले इनके सबसे छोटे टुकड़े कर लो, जैसे अभाज्य गुणनखंड। जैसे 25 25, 5 का कोई छोटा टुकड़ा नहीं होगा ना, 5 का कोई छोटा टुकड़ा होगा। 30 में क्या होगा, 5 छक्का 30, ठीक है। 6 का और टुकड़ा हो सकता है, जैसे देखो, तो इसके क्या होंगे, 5 गुणे 3 गुणे 2, इसके गुणनखंड ये होंगे, इसके गुणनखंड ये होंगे। और मासा का मतलब होता है दोनों में कॉमन, तो 5 और 5 कॉमन है, बाकी तो कुछ कॉमन है नहीं, तो मासा क्या होगा इसका, मासा इसका 5 होगा। और भाग विधि से करना जानते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। 25 से कम 25, ये 5, फिर से 25 दे दोगे, 5 से कम 25 25, तो सीधे खत्म हो जाएगा। इससे भी क्या आएगा, मासा 5 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या कहा था, इनका योगफल, तो 105 हमारा योगफल है, और भाग करना इनका सबसे सार गुणनखंड, तो 5 से कितना आया, 5 दूनी 10 और 5 से कम 5, तो आंसर क्या निकल के आएगा, इसका आंसर निकल के आएगा 21, मतलब ऑप्शन सी सही होगा इसका, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 दिया है। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया है, 210 के धनात्मक गुणनखंडों का योगफल है। तो हमने आपको बताया, देखिए हर बार ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ये क्वेश्चन भी आपका 2014 में आया हुआ है, ठीक है। और ये हर बार आपसे पूछता है धनात्मक गुणनखंड, तो सभी लोग क्या करेंगे, यही 210 के ये गुणनखंड निकालना चालू कर देंगे, और ये क्वेश्चन क्या है, गलत कर लेंगे, ठीक है। तो इसे आप निकालोगे कैसे, इसे सबसे अच्छा तरीका है आप वही जो अभी हमने आपको फॉर्मूला बताया उससे निकाल लीजिए, क्योंकि ये नंबर बड़ा है, आप सोचोगे टाइम लगाओगे, तो सबसे अच्छा क्या है, सबसे पहले आप 210 के यही गुणनखंड निकालिए। 2 1 कम 2, 2 5 10, 2 से जाएगा नहीं, 3 3 का 9, 3 5 15, 3 से जाएगा नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, 5 7 35, 7 एकम 7, तो गुणनखंड क्या होंगे इसके, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, क्या हो गए, 2 3 6, 6 5 30, और 30 गुणे 7 क्या होगा, 7 3 21, 210, यही आ गया, ठीक है। तो अब हमें क्या काम था, इससे काम नहीं था, हमें काम क्या है, इससे काम है। जैसे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, तो देखिए सब अलग अलग है, तो हमने आपको क्या कहा था, इसे P मानिए, इसे Q, इसे R, इसे S, और पावर सब में देखिए 1 1 1 है, तो पावर ABCD होती है इनकी, तो पावर ज़्यादा है ही नहीं, तो हमें लेना देना ही नहीं कुछ भी, ठीक है। अब हम फॉर्मूला लगा देंगे वही वाला। इसमें फॉर्मूला क्या होगा, P - 1 अपॉन P - 1, इसमें A + 1 इंटू Q - 1 अपॉन Q - 1, यहाँ क्या होगा, B + 1 इंटू यहाँ पे क्या होगा, PQ R - 1 R - 1, यहाँ पे C + 1 इंटू S - 1 S - 1, S की वैल्यू D + 1 होगी, ठीक है। अब देखिए P की वैल्यू कितनी थी, 2, और पावर सबकी एक ही एक है, तो 1 + 1 2 -1 2 - 1, Q की वैल्यू कितनी है, 3, 3 की पावर 2 -1, और नीचे 3 - 1, थोड़ा R की वैल्यू कितनी है, 5, 5 की पावर भी 2 -1 5 -1, फिर गुणा S की वैल्यू कितनी है, 7, तो 7 की पावर 2 -1 7 -1, ठीक है। अब देखो 2 दूनी 4, 4 में से 1 गया 3, और नीचे क्या होगा, 2 - 1 1 ही होगा, ठीक है। 3 3 9, 9 में से 1 गया 8, और नीचे क्या, 3 - 1 2, यहाँ जाओ 25 25, 25 में से 1 गया, कितना बचेगा, 24, 24 के बाद नीचे क्या आएगा, 25 25 24, और 5 - 1 4 होगा, ठीक है। फिर आगे आ जाएंगे, क्या होगा, 7 7 49, 49 में से 1 माइनस करेंगे आप, तो क्या आएगा, 48, और 7 - 1 क्या होगा, 7 और -1 मतलब 6, ठीक है। अब आप काट लो, 2 चौको 8, 4 से ये 4 चला जाएगा, 6 चौको 24, क्या बचा आपके पास, 3 गुणे, ये तो खत्म हो गया, ये 4 गुणे 48, तो 4 × 3 मतलब कितना होगा, 12, 4 3 12, और गुणे 48, तो 48 गुणे 12 करना है, आप कर लो, 12 8 कितना होता है, 96, 96 की 6, 96 की 6, हाथ से लगा 9, 12 चौको 48, 48 और 9 कितना होता है, 48 और 9 57, ठीक है, 576, ऑप्शन कौन सा सही हुआ आपका, ऑप्शन डी 576 इसका आंसर होगा, ठीक है। देखिए इससे आराम से हो गया ना, हमें कोई दिक्कत हुई है, बस आपको ये फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत है, ठीक है, फिर बड़े आराम से कर लेंगे आप, ठीक है। चलते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर अगला 16 क्या कह रहा है, 42 के गुणनखंडों की संख्या है। 42 के गुणनखंड सीधे सीधे करने हैं। अब आप इसे ट्रिक से भी कर सकते हो और सीधे बच्चों वाली विधि से भी कर सकते हो, जैसे छोटा है तो आप दोनों से कर से देख सकते हो, ठीक है। पहली चीज़ तो आपको क्या बताएं, इस क्वेश्चन जो पेपर आया था, इस क्वेश्चन है 2014 का सीटेट में आया हुआ, ठीक है। इसमें एक करेक्शन था, क्या था, इसमें ऑप्शन 8 कहीं भी नहीं है, ठीक है। तो इन सब में कोई भी ऑप्शन नहीं है इसका सही, इस 9 की जगह या किसी एक की जगह आप 8 कर लीजिए,
ठीक है, इसका आंसर क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। ठीक है, तो आपको उसी हिसाब से इसको देखना पड़ेगा। ठीक है, अब चलते चलते क्वेश्चन की तरफ। तो पहले इसे 42 है, हम इसे दोनों ट्रिक से सॉल्व करके दिखा देंगे। 42 है, 42 को आप बच्चों से करो तो क्या लिखोगे, 1 गुणा 42। 2 से करोगे तो 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2। ठीक है, फिर अगला करोगे 3 से तो क्या जाएगा, 3 एक कम 3, 3 चौको 12। 4 से जाएगा, नहीं जाएगा। 5 से नहीं जाएगा। 6 से जा रहा है, देखो 6 सत्ते 42 होता है, 6 गुणे 7, 6 सत्ते 42। तो हमने बताया था आपको, ये इसमें ऐसे चलती है ट्रिक। ठीक है, तो 6 के बाद 7, तो 7 यहाँ रिपीट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देख लो आप कितने गुणनखंड आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो गुणनखंड 8 आ गए, तो ऑप्शन आपका ये सही हो गया पहले। ठीक है, लेकिन अगर हम आपको कहें आप हमें गुणनखंड निकाल के दिखाओगे तो क्या करेंगे, आप गुणनखंड की संख्या, गुणनखंडों का योगफल तो आप निकाल लोगे उस ट्रिक से जिससे हमने बताया था। लेकिन अब ये पूछ क्या रहा है आपसे, गुणनखंडों की संख्या पूछ रहा है कि इसके कितने गुणनखंड होंगे। तो आप क्या करोगे बताइए, तो आपकी क्या वो वाली पहले वाली ट्रिक जो हमने बताई आपको P-1 वाली, क्या वो इसमें काम करेगी, नहीं काम करेगी इसमें। ठीक है, और ये सबसे पहली बात, आपसे जब ये पूछेगा तो आपसे छोटा नंबर ही देगा जिसके आप गुणनखंड आसानी से निकाल पाओ। 42 मतलब अंडर 100 की देगा, 100 से नीचे का ही कोई नंबर देगा। ठीक है, तो इसकी निकालने की आपको यही क्लास 4th वाली टेक्निक यूज़ करनी पड़ेगी, इससे आप बड़े आराम से निकाल लेंगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या कह रहा है, 70,560 में 5 और 6 के स्थानीय मानों का गुणनफल है। अब ये स्थानीय मानों का गुणनफल पूछ रहा है आपसे, तो स्थानीय मान निकालने आपको आते होंगे। जैसे क्या है, 70,560। ठीक है, 70,560 आपने रख लिया। ठीक है, इसमें 6 का स्थानीय मान क्या होगा, 6 गुणे 10 बराबर 60 होगा। और इस 5 का कितना होगा, 5 गुणे 100 बराबर क्या होगा, 500 होगा। ठीक है, स्थानीय मानों का गुणनफल पूछ रहा है, तो स्थानीय मान 60 और ये 500, इन दोनों का गुणा तो करना है। 6 पंचे 30, ये हो गया, और 1 जीरो ये 2, ये 3 जीरो और लगा दीजिए, 30,000 होगा। इसका मतलब आपका ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जैसे अब देखिए अगला है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहा है, संख्या 105 के गुणनखंडों की संख्या है। ठीक है, गुणनखंडों की संख्या पूछ रहा है, अगर योगफल पूछेगा, अगर आप ध्यान रखिएगा, ये अगर गुणनखंडों की संख्या पूछ रहा है तो देखिए हमने कहा था आपको कोई छोटा नंबर ही देगा, तो आपको क्या करना है, बच्चों वाली ट्रिक लगानी है। और अगर कहेगा उन गुणनखंडों का योगफल करिए, तब आप वो वाली ट्रिक लगाइएगा। ठीक है, P-1 वाली। 105 से करिए तो 1 गुणा 105 ऐसा ही रहेगा। 2 से करेंगे तो क्या जाएगा, 2 से नहीं जाएगा। 3 त्रिका 9, 3 पचे 15, 3 से चला जाएगा। 3 त्रिका 9, 3 पचे 15, 4 से नहीं जाएगा। 5 से देखिए, 5 से जा रहा है, 5 दूनी 10, 5 एकम 5। 6 से जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है। 7 से जा रहा है क्या, हाँ 7 से जा रहा है, देखिए 7 एकम 7, 7 पना 35। ठीक है, अब 8 से नहीं जाएगा, 9 से नहीं जाएगा, 10 से नहीं जाएगा, 11 से भी नहीं जाएगा, 12 से भी नहीं जाएगा, 13 से भी नहीं जाएगा, 14 से भी नहीं जाएगा, और 15 से तो ये फिर आ ही गया। ठीक है, तो बस इसके यही होंगे। कितने हो गए, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो कितने गुणनखंड हो गए इसके, ऑप्शन ए, मतलब 8 गुणनखंड होंगे इसके। ठीक है, समझ आ गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है संख्या 12,345 में 3 का स्थानीय मान और अंकित मान में अंतर। स्थानीय मान और अंकित मान में अंतर हम आपको बता चुके हैं। अंकित मान जैसे कोई भी 5 का 5 ही होगा, 4 का 4, 3 का 3 ही, 2 का 2, 1 का 1 ही होगा। लेकिन स्थानीय मान इनके स्थान बदल रहे हैं, जैसे 5 इकाई के स्थान पे तो इसकी वैल्यू 5 ही होगी, 4 दहाई के स्थान पे तो इसकी वैल्यू 4 गुणा 10 मतलब 40 होगी, इसकी 300, 2000 और इसकी 10,000 होगी। ठीक है, अगर एक यहाँ होता तो ये एक ही रहता, लेकिन ये यहाँ है इसलिए हम इसे 10,000 बोलते हैं। ठीक है, तो अब पहले 12,345 में आप 3 का स्थानीय मान निकालिए। 3 का स्थानीय मान क्या होगा, 3 गुणे 100, तो कितना हो गया, 300 हो गया। और अंकित मान देखिए 3 का कितना है, 3 का अंकित मान तो सिर्फ 3 ही है ना, और इन दोनों का अंतर पूछ रहा है, तो बस माइनस कर दीजिए। कितना आ जाएगा, 10 में से 3 7 9 2, कितना आएगा आपका आंसर, बी ऑप्शन सही होगा आपका आंसर, बी 297। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहा गया है, संख्या 100 के सभी गुणनखंडों का योगफल है। अब देखिए इसमें गुणनखंडों की संख्या नहीं पूछ रहा है, इसमें गुणनखंडों का योगफल पूछ रहा है। तो यहाँ पे आपको वो जो बताया है अभी हमने आपको फॉर्मूला,
बहुत अच्छी तरीके से काम करेगा। ठीक है, जैसे क्या कहा है संख्या 100 के, तो 100 के पहले तो आपको गुणनखंड ही करने होते हैं। 2 से 50 हो जाएगा, 2 से 25, 5 चम 25, 5 कम 5, तो क्या आ जाएगा देखो 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2, यही तो आएगा। ठीक है, अब आप फॉर्मूला लगा लो, p माइनस 1 गुणे q माइनस 1, यहाँ के क्या होगा a+1, यहाँ क्या होगा b+1, और यहाँ पे दो ही संख्या है इसलिए हमने p और q दो ही लिखे हुए हैं। ठीक है, अब आप देखिए क्या होगा, p की वैल्यू है 2, a की वैल्यू भी 2 है, तो 2 और 1 3 माइनस 1 2 माइनस 1 गुणे, अब q की वैल्यू देखिए, q की वैल्यू क्या है 5, 5 में 2 और 1 3 माइनस 1 और नीचे 3 माइनस 1, तो 2 का 3 कितनी हुई 2 की पावर 3, 2 दूनी 4, 4 दूना 8, 8 में से 1 चला गया, कितना बचेगा 7, नीचे क्या होगा 2 में से 1 ही बचेगा। 5 की पावर 3 5 25, 5 की पावर 3 का मतलब क्या होगा 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 25 पंचे 125, 125 में 1 चला जाएगा कितना बचेगा 124, 3 में से 1 चला जाएगा कितना बचेगा 2, आप 2 से काट लो, आप 2 6 12, 2 दूनी 4, कितना आंसर है आपके पास 7 गुणे 65, 7 दूनी 14 की 4 हाथ से लगाए 1, 7 6 42 और 1 43। ठीक है, तो आपका आंसर निकलता है क्या इससे कोई भी, देखिए आंसर नहीं निकला आपका 434 निकला है मेरा। ठीक है, तो आपने गलती क्या की हुई है यहाँ पे डिवाइड में भी ये 2 लिखा हुआ है क्या, देखो आप 2 से इसको आप उड़ाओगे तो 2 से 2 6 12, 2 दूनी 4, तो क्या आ रहा है आंसर आपका 7 गुणे 62 ही तो आ रहा है। देखिए गलती है आपको कोई अभी तक, गलती देखिए इसमें क्या है हम आपको बता रहे हैं, ये आपने देखिए क्या लिख रखा है 3 लिख दिया है। गलती में क्या होता है जब आप फ्लो पे कर रहे होगे काम तो 2 पावर 3, तो ऐसे 2 3 ऐसे गलती करोगे, लेकिन आपको ध्यान रखना है क्या ऊपर जो लिख रहे हो आप 5 माइनस 1, नीचे भी 5 माइनस 1 ही लिखोगे। ठीक है, तो आपको गलती बता दी मैंने कहाँ पे गलती होती है, ये गलती 5 माइनस 1 पे होगी, तो 5 माइनस 1 क्या होगा 4 होगा कि नहीं होगा, यहाँ पे आप 4 करोगे तो इसे 2 काटोगे तो कितना बचेगा 2 बचेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है 7 गुणे 62/2 अभी और है, तो 434/2 कितना आएगा 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 1 कम 2 और 2 सत्ते 14, तो आंसर आपका कौन सा सही होगा ऑप्शन बी 217 आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आज के लिए 20 क्वेश्चन ही ठीक है। ठीक है, कल फिर से मिलते हैं अगले 10 क्वेश्चन के लिए, अगले 31 से लेके 30 तक का कल क्वेश्चन होंगे। ओके, थैंक यू सर।